दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को रोकने वाली सबसे बड़ी कमी मोटिवेशन की नहीं, बल्कि एक अदृश्य मानसिक पैटर्न की है। एक ऐसी सोच की जो आपको हर बार शुरुआत तो करवाती है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस दिन आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं, आप बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, अपनी फ्यूचर लाइफ की कल्पना करते हैं, खुद को अगले लेवल पर देखते हैं, और जिस दिन मूड नहीं होता, वही गोल भारी लगने लगता है, वही काम बेकार लगने लगता है, वही सपना अव्यवहारिक लगने लगता है। सच्चाई थोड़ी कड़वी है। अगर आपकी सक्सेस मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो आपका फ्यूचर हमेशा अनसर्टन रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन एक केमिकल स्टेट है, एक इमोशनल हाई है, और इमोशंस का स्वभाव बदलना है। लेकिन डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी स्टेट है, और आइडेंटिटी स्थिर होती है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि बिना मोटिवेशन के भी रोज उठना कैसे संभव है, बिना मूड के भी काम कैसे होता है, फोकस कैसे बनता है जब दिमाग भटकना चाहता है, और कैसे आप अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट कदम बढ़ा सकते हैं, भले ही अंदर से एनर्जी कम महसूस हो। हम समझेंगे कि आपका ब्रेन कंफर्ट क्यों ढूंढता है, डोपामीन कैसे आपको छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में फंसा देता है, विल पावर क्यों बार बार फेल होती है, और सिस्टम्स कैसे आपको ऐसा बना सकते हैं जो रुकता नहीं, भले ही मूड साथ दे या नहीं। अगर आप सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हैं, अगर आप एक्सक्यूजेस से ऊपर उठकर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करेंगे और डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाना शुरू करेंगे। चैप्टर 1, द डिसिप्लिन लाई, व्हाई मोटिवेशन इज अ ट्रैप। कभी ऐसा हुआ है कि रात को आपने पूरा प्लान बना लिया, सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, फोन कम यूज करना है, डीप फोकस में काम करना है। उस समय सब कुछ संभव लगता है, लेकिन सुबह अलार्म बजता है, आप उसे बंद करते हैं और दिमाग धीरे से कहता है, आज नहीं, कल से पक्का। उस एक पल में कोई बड़ी गलती नहीं हुई, बस एक छोटी सी फीलिंग आई और आपने उसे सच मान लिया। दिन खत्म हुआ और अंदर एक हल्की सी गिल्ट बैठ गई। आपने खुद से पूछा, मुझ में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम सोचते हैं कि हम में डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन असल में हम मोटिवेशन को लीडर बना चुके होते हैं। मोटिवेशन अच्छा लगता है, वो आपको हाई देता है, लेकिन वो टिकता नहीं। जैसे संडे को मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश आ जाता है, लेकिन मंडे आते ही वही जोश गायब। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशन है, और इमोशन मौसम की तरह बदलता है। अगर एक्शन मूड पर डिपेंड करेगा, तो प्रोग्रेस भी मूड पर डिपेंड करेगी। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि वे फीलिंग को कमांड नहीं बनने देते, वे सिस्टम को कमांड बनाते हैं। चैप्टर 2, सेल्फ कंट्रोल इज अ मसल। कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप तय करते हैं कि आज से शुगर कम करनी है, उसी दिन मिठाई सामने आ जाती है। जब आप सोचते हैं कि आज फोन कम यूज करना है, उसी दिन नोटिफिकेशन ज्यादा आती हैं। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए वायर किया गया है। सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल मसल है। अगर आप इसे ट्रेन नहीं करते, ये कमजोर रहता है। अगर आप इसे छोटे छोटे चैलेंजेस से मजबूत करते हैं, ये बढ़ता है। गलती तब होती है जब हम एक ही दिन में 10 बदलाव करना चाहते हैं। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, जंक फूड बंद, 3 घंटे डीप वर्क। तीसरे दिन एनर्जी गिरती है और हम सोच लेते हैं कि हम डिसिप्लिन नहीं हैं। लेकिन दिमाग भी जिम की तरह ट्रेन होता है, छोटे रेप्स, छोटे प्रूफ्स। अगर आप 4 घंटे फोन यूज करते हैं, सीधे 30 मिनट पर मत जाइए, पहले 15 मिनट का डिले रखिए। हर बार अड़ जाए तो थोड़ा रुकिए। हर छोटी जीत आपके ब्रेन में एक नया सर्किट बनाती है। यही साइलेंट बिल्डिंग है। चैप्टर 3, सिस्टम्स ओवर विल पावर। हम सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग स्ट्रांग विल पावर से चलते हैं, लेकिन सच ये है कि स्ट्रांग लोग कम डिसीजंस लेते हैं। वे अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम आसान हो जाए और गलत काम मुश्किल। अगर जंक फूड घर में है तो हर बार लड़ाई होगी, अगर नहीं है तो आधी लड़ाई खत्म। अगर फोन स्टडी टेबल पर है तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर दूसरे कमरे में है तो फोकस आसान। विल पावर लिमिटेड है, सिस्टम स्केलेबल है। सुबह के पहले 60-90 मिनट्स को नॉन नेगोशिएबल डीप वर्क बना देना, ऑटो सेविंग ट्रांसफर सेट करना, नाइट बिफोर प्लानिंग करना, ये छोटी चीजें ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन को डिफॉल्ट बनाती है। जब सिस्टम क्लियर होता है तो एक्शन कम थकाता है। चैप्टर 4, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई आज और कल के बीच है।
आज का कंफर्ट तुरंत मिलता है, कल का फायदा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, इसलिए दिमाग आज को चुनता है। लेकिन हर बार जब आप इंस्टेंट प्लेजर चुनते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ से थोड़ा ट्रस्ट निकाल लेते हैं, और हर बार जब आप डिले करते हैं, आप ट्रस्ट जमा करते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन कोई बड़ा बलिदान नहीं है, ये माइक्रो पॉज है। 10 मिनट रुकना, पहले सेविंग करना, फिर स्पेंडिंग, पहले जिम जाना, फिर रिलैक्स करना। ये छोटे डिले धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को रीशेप करते हैं। आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो लंबी रेस खेलता है। चैप्टर 5, इमोशनल कंट्रोल। कई बार समस्या काम की नहीं होती, इमोशन की होती है। किसी की एक बात आपका पूरा दिन बिगाड़ देती है, मूड गिरता है और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। हम इमोशन को फैक्ट मान लेते हैं, मेरा मन नहीं है, और ये कमांड बन जाता है। लेकिन इमोशन टेम्पररी है। कई बार आप बिना मन के काम शुरू करते हैं और 20 मिनट बाद फ्लो आ जाता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस शुरुआत का भ्रम था। अगर आप इमोशन और एक्शन के बीच एक छोटा सा स्पेस बना लें, 5 गहरी सांस, 10 मिनट डिले, 3 लाइन जर्नल, तो आप नोटिस करेंगे कि इमोशन गुजर जाता है लेकिन सिस्टम बना रहता है। यही असली कंट्रोल है। चैप्टर 6, आइडेंटिटी शिफ्ट। आखिर में सब कुछ आइडेंटिटी पर आकर रुकता है। आप क्या पाना चाहते हैं से ज्यादा जरूरी है आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप खुद को लेजी मानते हैं तो एक्शन उसी के अनुसार होगा। अगर आप खुद को कमिटमेंट निभाने वाला इंसान मानते हैं तो एक्शन बदलने लगता है। लास्टिंग डिसिप्लिन बिहेवियर से नहीं, सेल्फ डेफिनेशन से आती है। हर दिन छोटे छोटे प्रूफ कलेक्ट करें। अलार्म बजे तो उठे, 20 मिनट फोकस करें, एक खर्च टाल दें। हर छोटी जीत को मेंटली नोट करें, ये मैं हूं। आइडेंटिटी साइलेंट एविडेंस से बनती है। कंक्लूजन, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको दिखेगा कि समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं थी। समस्या ये थी कि हमने मोटिवेशन को ड्राइवर बना दिया था। जब फीलिंग अच्छी हुई हम चले, जब गिरी हम रुक गए। लेकिन अब तस्वीर साफ है। डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा है, विल पावर से स्मार्ट है और हैबिट से डीपर है। हर दिन छोटे मोमेंट्स आते हैं, अलार्म, फोन, वॉलेट, मूड स्विंग। वही फैसला होता है कि आप कौन बन रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है इम्परफेक्ट दिनों में भी मिनिमम स्टैंडर्ड बनाए रखना। 100% नहीं तो 40% सही, लेकिन 0 नहीं, क्योंकि 0 आइडेंटिटी को वीक करता है। छोटा एक्शन भी आइडेंटिटी को मजबूत करता है और आइडेंटिटी फ्यूचर को शेप करती है। अब सवाल ये नहीं है कि मोटिवेशन कैसे मिलेगी, असली सवाल ये है मैं किस तरह का इंसान बनना चुन रहा हूँ। क्योंकि जब ये क्लियर हो जाता है, मोटिवेशन ऑप्शनल हो जाती है, डिसिप्लिन नॉर्मल हो जाता है और प्रोग्रेस धीरे धीरे लेकिन अनस्टॉपेबल हो जाती है।